ये आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी। इसमें सुनिए बस्तर जिले की चिट्ठी। आलेख है संतोष वर्मा का। श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं बस्तर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, प्रदेश में अगले वर्ष से नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों और मंडलों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। हालांकि छात्रों को मिलने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई कटौती नहीं की गई है। प्रदेश में 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की तरह ही यथावत रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। ये नई व्यवस्था सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगी। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीते 9 जुलाई को जगदलपुर के डिमरापाल में स्थापित कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बस्तर संभाग की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी अत्याधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से बस्तर सहित प्रदेश के हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और अन्य आधुनिक उपचार अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे। अब मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना होगा, साथ ही उन्हें समय पर उपचार भी मिल सकेगा। श्रोताओं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रायपुर द्वारा बीते 27 जून को जगदलपुर में वार्तालाप मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा साझा किया। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की कल्याणकारी नीतियों से बस्तर नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर विकास और विश्वास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ई-केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। बस्तर जिले के महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में लगभग 90% हितग्राही महिलाओं ने ई-केवाईसी करा लिया है। उन्होंने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ई-केवाईसी कराने की अपील की है। श्रोताओं, जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में 141 बैंक सखियां गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं। माइक्रो एटीएम और आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए ग्रामीणों को नगद निकासी, जमा, बैलेंस जांच और धन अंतरण जैसी सुविधाएं गांव में ही मिल रही हैं। इसके साथ ही वे ग्रामीणों को डिजिटल भुगतान, सुरक्षित बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता के प्रति भी जागरूक कर रही है, जिससे गांव में डिजिटल वित्तीय लेन देन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। जून महीने में बैंक सखियों ने पेंशन, महतारी वंदन, मनरेगा और अन्य योजनाओं के साथ ही वीबीजी रामजी योजना के तहत हितग्राहियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया। इससे ग्रामीणों, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। श्रोताओं, बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912, मोर बिजली ऐप या निकटतम वितरण केंद्र को दें। श्रोताओं, जिले के बकावंड विकास खंड के अंतर्गत जैतगिरी, सरगीपाल, गिरोला, डुरका बेड़ा और बदलावंड गांव में पिछले दिनों जल अर्पण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने जल संरक्षण और पानी बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए सहभागिता का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जल जीवन मिशन की आईईसी ज्योत्सना सूना ने ग्रामीणों को जल के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, जल संसाधनों की सुरक्षा करने, सोख्ता गड्ढों और किचन गार्डन की उपयोगिता तथा स्थानीय स्तर पर पौधरोपण करने की बात कही। श्रोताओं, जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने अब तक 7 करोड़ 25 लाख से अधिक मत्स्य बीज का उत्पादन किया है। मत्स्य पालन विभाग के उप संचालक मोहन राणा ने बताया कि जिले में इस वर्ष 9 करोड़ 50 लाख मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रही थी बस्तर जिले की चिट्ठी। आलेख था संतोष वर्मा का।